नमस्कार। चलिए, कुछ लोगों का जो भूत है वो धीरे धीरे उतर रहा है। यही लोग बीजेपी वाले ही उतार रहे हैं। और आज की वीडियो जो है वो मैं फिर से जेपी नड्डा पे बनाने जा रहा हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद जिनको ये लगता है कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, उनका शायद थोड़ा सा जो है ट्रस्ट वो कम होगा। देखिए, मैंने तो पहले ही मोदी जी को मौलाना घोषित कर दिया है, ठीक है। अब कुछ लोग उसको धीरे धीरे समझ रहे हैं, समझ जाएंगे। जब से उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास शब्द जोड़ा है 2019 से पहले बहुत अच्छी थी भाजपा, और जो मोदी जी थे वो भी बहुत अच्छे काम करते थे। लेकिन उसके बाद जो एक यू टर्न आया है उसको मैं बहुत वीडियो में बताता हूँ। फिलहाल की बात करते हैं जेपी नड्डा के बारे में। और उन्होंने जो बोला है ना, वो वाकई यार मतलब बड़ा ठेस लगता है कि ये लोग जब वोट लेने की बारी आएगी तो जिनके लिए ये काम कर रहे हैं वो तो 2% भी नहीं वोट देते। उनकी जो पूरी आबादी है उसमें से 2% भी नहीं देते। पूरा 40-45% हम ही लोग वोट देते हैं। और फिर ये जब हम ही लोग का चिवटिया काटते हैं तो बड़ा तकलीफ होती है। देखिए दोस्तों, अभी भी मैं ये क्लियर कर दूं कि कुछ लोग हैं भाजपा में, जैसे कि योगी आदित्यनाथ हो गए, हेमंत बिस्वा शर्मा हो गए। अभी कुछ लोग आए हैं राजनीति पार्टी में, जैसे कि राज ठाकरे। अब हो सकता है वो हिंदुत्व के सच्चे सपोर्टर है, लेकिन वो भी अभी हम कह नहीं सकते क्योंकि उनकी भी राजनीति एकदम मंदा पड़ी थी। तो कुछ लोग ऐसे बयान देते हैं, जैसे जीतन राम मांझी ने कहा था कि मैं राम को विश्वास नहीं करता। अरे उनके नाम में ही राम है, आपका वजूद ही राम से है। आपके माता पिता ने खुद आपका नाम राम रखा है और आप कहते हैं राम में भी। तो ये सब जो बयान होते हैं वो राजनीति अपना चमकाने के लिए हाईलाइट में। अब बात करते हैं जेपी नड्डा के बारे में। भाई मैं तो पहले से कहता हूँ, इसको जब से अध्यक्ष बना दिए गए हैं भाई, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए, कुछ लोग हैं ना वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। हम भाई बीजेपी का खुलेआम सपोर्ट करते हैं, लेकिन जहाँ गलत है वहाँ क्रिटिसाइज भी करते हैं। और ये बात सही है। देखिए, बीजेपी अपने क्रिटिसाइज को लेता है। आपने देखा होगा ममता बनर्जी का एक वेस्ट बंगाल में किसी ने सिर्फ कार्टून बना दिया गया, उसको जेल हो गया था। कांग्रेस की भी अगर कोई घोर आलोचना कर देता है तो उसके खिलाफ बहुत कार्रवाई हो जाती है, या जो उसके पार्टी में जुड़ा है उसको पार्टी से निकाल दिया जाता है। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसको लोग गरिया भी देते हैं तो भी वो शांति से सुन के इग्नोर मारती है। तो ये खासियत है बीजेपी में। लेकिन भाई जेपी नड्डा का आप वो बयान पहले सुन लीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी को सब्सक्राइब नहीं करती है। भगवा डज नॉट मीन भारतीय जनता पार्टी। भगवा डज नॉट मीन भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी मीन्स सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और हम उसको लेकर के चले हुए हैं और हम सबको साथ लेकर के उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं कुछ एक्टिविटी करते हो तो भारतीय जनता पार्टी डज नॉट सब्सक्राइब इट, हम उसको सब्सक्राइब नहीं करते। अब देखिए दोस्तों, ये बयान कितना शर्मनाक बयान, मतलब इस बयान पे तो वहीं डूब मरना चाहिए जेपी नड्डा को। आपने क्या कहा कि बीजेपी भगवा। एक बार आप यति नरसिंहा राम जो महाराज है उनका आप सपोर्ट नहीं करते, मान सकते थे कि चलो भाई किसी एक व्यक्ति का सपोर्ट। आप सीधा कह दिया भगवा डज नॉट रिप्रेजेंट भाजपा। मतलब उस भगवे के लिए जो लोग जान देते हैं, जो लोग उसी भगवे के लिए जीते हैं, यानी आपने हरे रंग को चुन लिया। ये बहुत बड़ा मैसेज है दोस्तों, इसको आप समझिए। ये जिनका विश्वास जीतने में लगे हैं ये धूल में मिल जाएंगे, लेकिन उनका विश्वास नहीं जीतेंगे। मैं मोदी जी से कहना चाहूँगा, इन्होंने क्या कहा था कि सबका विश्वास जीतने की हम कोशिश करेंगे। ये आधा काम अगर उनका खाल उधरवाने में कर देते ना तो पूरे देश की ये विश्वास जीत लेते। आप कैसे विश्वास जीतोगे, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। जब वो अंधा उसका यही है कि मुझे तो बीजेपी को वोट नहीं देना है चाहे कुछ हो जाए। उसका एकमात्र लक्ष्य है, जैसे सूर्य का एकमात्र लक्ष्य है रोशनी देना, ऐसे उनका एकमात्र लक्ष्य है कि मुझे बीजेपी को तो वोट देना ही नहीं है। मैं आज छोटी मुंह बड़ी बात करता हूँ, अगर आप थूक के उस थूक को चाट लोगे फिर भी ये लोग आपको वोट नहीं देंगे। आप इनके तलबे चाट लोगे ये आपको वोट नहीं देंगे। अरे आप खुद सोचो, 2019 के बाद से आपने कितना चुनाव किया। यूपी का चुनाव देख लो, यूपी छोड़ दो, चलो यूपी में हो गया योगी जी के नाम पे, फिर भी योगी जी जीती। अन्य राज्यों का देख लो, कहीं 1% आपको वोट मिला है, कहीं 2% मिला है।
अभी बंगाल में उपचुनाव हुए, अब भी हुए हैं परसों, कितने आपको वोट मिल गए? हर जगह का आप उठा के देख लो, आपको कभी नहीं मिलेंगे। मैं लिखित गारंटी देता हूं, चलो देश की मान लेना, अपना मैं ये मोच काट दूंगा अगर इनको सिर्फ 10%, मैं सिर्फ 10% की बात कर रहा हूं, अगर 2024 में इनको मुसलमानों के पूरे देश से भाजपा को सिर्फ अगर 10% वोट मिल गए, और वो भी यूपी में जो 2% मिले हैं ना भाई, अपना दल की वजह से मिले हैं। बीजेपी प्लस को 2% मिला है, बीजेपी को तो 1 पॉइंट कुछ % ही है। लेकिन मैं अभी भी कहता हूं हिंदुओं, देखो ठीक है, बीजेपी जो है वो जब से आई है थोड़ा सा अच्छा काम कर रही है, लेकिन उनके लिए भी तो कर रही है। कम से कम और पार्टियां तो थी जैसे कांग्रेस थी, वो उनको गटर में तो रहने दे रही थी, वो कम से कम उनको गटर से निकाली नहीं थी। ठीक है, वो आपके लिए भी नहीं काम करती तो अपने लिए ही काम करती थी, ऐसे करती थी। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, हर जगह दंगा हो रहा है, हर जगह हिंदू पीटा जा रहा है, हर जगह हिंदू जेल में जा रहा है, हिंदू कुछ बोल नहीं सकता। मतलब छोटी छोटी कॉमन बात है। आप देखो वीडियो, भाई एक महिला का मैंने वीडियो देखा, मैं इस पे कभी वीडियो बनाऊंगा, वो कहती है कि हमारे मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, इसे तो भाई पत्थर तो मारेंगे ही। मतलब यार, तुम हर 200-200 मीटर पे मस्जिद खोल लो और हम अपने ही देश में जय श्री राम ना बोले। तुम 5 बार सुबह लाउड स्पीकर पे बकरे की आवाज़ लेके मैं चिल्लाते रहते हो, तो हम कहें कि भाई हम हिंदू हैं, तुम ये चिल्ला क्यों रहे, हम तुम्हारे मस्जिद में आग लगा देंगे। तो ये क्या मतलब, इतना उल जुलूल ये लोग बातें करते हैं, साफ दिख रहा है पत्थर फेंक रहे हैं। अरे भाई यात्रा निकल रही थी, निकलने देते, आधे घंटे 1 घंटे में ख़त्म हो जाती। उसके बाद ये लोग कहेंगे हमारे घर क्यों गिरा रहे हो। मतलब आप देखो दिल्ली में इतने कांड हो रहे हैं, क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं। अमित शाह एक बयान दिए थे कश्मीर के लिए जान दे देंगे, उसके बाद ये ऐसे ठप बैठे कि भाई उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। ना तो इनके कोई सॉलिड बयान आ रहे हैं, ना ही ये कोई सॉलिड एक्शन कर रहे हैं। भाई योगी जी से ही सीख लो ना यार। भाई अब छोड़ो, कुछ लोग का होता है खून में, इनके खून में ही लड़ाई नहीं है। कुछ लोगों का खून ही होता है लड़ने का, और कुछ लोग सोचते हैं चलो सत्ता सुख भोगे, तो यही काम ये लोग कर रहे हैं। बाकी भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, स्वधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने